नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो भाई यहाँ काफी कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है कि भाई मंडे को हमें क्या करना है। ठीक है, मंडे को क्या सिचुएशन बन सकती है, क्या क्या चीजें है। क्योंकि अब देखो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब जो है ना वो शपथ के काफी नजदीक है। ठीक है, और उसका मोमेंटम पूरा ग्लोबल मार्केट के ऊपर पड़ेगा और उनका जो फोकस रहता है वो सबसे पहले यूएस मार्केट के ऊपर रहेगा, क्योंकि जो टैरिफ का जो सिनेरियो बना है, ठीक है, जो न्यूज चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक जो नजर है ना वो हमें रखनी है ट्रंप भाई साहब की शपथ विधि के ऊपर। क्यों? क्योंकि वहां अगर कुछ भी अनाउंसमेंट टैक्सेस के रिगार्डिंग अगर होती है कंट्री बेसिस, ठीक है, कि वहां क्या सिचुएशन अनाउंसमेंट होता है और ये बाकी के कंट्रीज के ऊपर क्या होता है, तो वो हमारे मार्केट के ऊपर पूरे तरीके से इफेक्ट कर सकता है, पहली चीज। ठीक है, अब देखो पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई देखो रिटेलर्स जो है वो इंडेक्स फ्यूचर पर स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ठीक है, क्या है स्ट्रॉन्ग बुलिश? मतलब उनको लगता है कि भाई अब यहां से मार्केट जो है वो शूट अप कर सकता है। ठीक है, अब क्या सही है क्या गलत है सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। इंडेक्स ऑप्शंस भी अगर आप देखेंगे ना तो वो मीडियम बुलिश है। मीडियम बुलिश मतलब उनको लगता है कि भैया कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट ऊपर जाने की गुंजाइश ज्यादा है। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में यहां आप देखें मीडियम बुलिश मीडियम बुलिश। ठीक है, अब देखो प्रोफेशनल्स क्या कर रहे हैं। प्रो ट्रेडर्स जो है, प्रोफेशनल्स जो है वो क्या कर रहे हैं। तो देखो इंडेक्स फ्यूचर पर ना वो इनडिसाइसिव है, मतलब उनका जो व्यू है ना वो इनडिसाइसिव है। ठीक है, पर इंडेक्स ऑप्शंस पर अगर आप देखेंगे, इंडेक्स ऑप्शंस में वो मीडियम बियरिश है। क्या है? मीडियम बियरिश। मतलब यहां चीज आप कॉल और पुट में देखेंगे तो यहां एक चीज आपको देखने को मिलेगी, कॉल से पुट से ज्यादा कॉल में यहां आपको राइटिंग देखने को मिलेगी। ये जो चीज है ना कॉल में, ये कॉल को उन लोगों ने राइट करके रखा है, ठीक है, सेल करके रखा है। तो इनका जो व्यू है कि अभी भी मार्केट जो है वो थोड़ा नीचे की साइड ओपन है। पर भैया ये चीज देखो, ऑप्शंस में एफआईएस जो है वो टोटली शांत बैठे है। ये चीज ध्यान रखना। टोटली देखो एफआईएस का एक चीज ध्यान रखना, हिस्ट्री उठा के देख लेना, कभी भी डाटा भी ऐसा है देख लेना। जब कभी भी एफआईएस होता है ना, एफआईएस कभी भी मार्केट में जब कभी भी ऑप्शन में मोमेंटम करता है, मतलब अगर माल उठा लेता है ना, तो समझ लो भाई उनका मोमेंटम मार्केट के ऊपर आएगा। जब जब एफआईआई शांत बैठ चुके हैं मार्केट में ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं मिला है। ठीक है, अब देखो यहां चीजें असली इधर है। इंडेक्स फ्यूचर पर वो स्ट्रॉन्ग बियरिश है। क्या है? बियरिश है, मतलब इनका जो रवैया है मार्केट के प्रति वो ऐसा है कि भाई हाँ यहां से मार्केट जो है वो पलट सकता है। ठीक है, अभी भी मार्केट में बियरिशनेस है। पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक चीज आप नोटिस करो, निफ्टी के ऊपर वो स्ट्रॉन्ग बियरिश है और बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम बियरिश है। ये दो मेजर पॉइंट्स हैं आपको समझने के लिए, क्योंकि देखो मिड कैप निफ्टी फिन निफ्टी अगर आप देखेंगे वहां माइल्ड बुलिश है, पर सबसे ज्यादा उनका जो फोकस है वो निफ्टी के ऊपर ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहली चीज। अब अदर साइड अगर हम देखें कि भाई अब सीनेरियो क्या बन रहा है, ठीक है, कि भाई हाँ ये सही है गलत है, क्या चीजें है, क्या कोई ट्रैपिंग होने वाली है, क्या चीजें है, सारा कुछ डिस्कस करें। तो देखो यहाँ एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आ रहा है ना वो काफी उटपटांग तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, उटपटांग मतलब देखो आरबीएल बैंक है, उसके रिजल्ट में नेट प्रॉफिट है 86% फॉल हुआ है। ठीक है, 86% फॉल है। ध्यान से समझना है चीजें क्या चल रही है वो समझो। ठीक है, अब अदर साइड अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 10% ईयर टू ईयर वाई ओ वाई बेसिस एक राइज हुआ है। ठीक है, 4,700 करोड़ के आसपास। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इस टाइप का सिनेरियो अभी मिक्स क्वार्टर रिजल्ट चल रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और बैंकिंग के जो रिजल्ट्स है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी को होल्ड करने के लिए अब बहुत ही ज्यादा फोकस रहेगा क्वार्टर के रिजल्ट्स के ऊपर। ठीक है, बाकी एफपीआई जो है, ठीक है, एफपीआई नेट सेल डोमेस्टिक इक्विटीज वर्थ
44,000 करोड़। एफपीआई की बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की, तो उन लोगों ने 44,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग करके रखी है। ठीक है, अभी इस मंथ की बात कर रहे हैं, मतलब उन लोगों ने इतना माल बेचा है। तो एफपीआई भी अभी भी थोड़ा मूड में है कि भैया मार्केट में थोड़ा नेगेटिविटी है, पर डीआईएस जो है वो कंटिन्यूसली मार्केट को होल्ड करने की कगार पे है। अब देखिए लेवल्स के बारे में बात करें ना, तो सबसे पहली चीज यहाँ एक चीज आपको, सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि भाई जब तक मार्केट एक रेंज को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, तब तक नो ट्रेड जोन में चलेगा। ठीक है, और इसमें हमें नो ट्रैप सिचुएशन को फॉलो करना है भैया, कैसे भी करके ट्रैप नहीं होना है। अब वो रेंज कौन सी है, सबसे पहले ये समझ लो। देखो ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस किया है तो बार बार डिस्कस नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने फ्राइडे को सारा कुछ डिस्कस कर दिया कि ये स्ट्रक्चर बना है। पर अब लेवल्स के बारे में बात करते हैं। देखो 23,280, 23,297, ये रेंज है ना, इस रेंज को जितना हो सके उतना इनको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको होल्ड करता है ना तो वहां से एक विंडो ओपन हो सकती है 23,340 की। असली जो मजा है ना, असली मजा वो 23,340 के ऊपर है। अगर हमें बुल साइड का सिचुएशन देखना है, हमें लगता है कि भैया मार्केट में तेजी आएगी, ठीक है, अगर हम समझते हैं कि भाई हाँ मार्केट में तेजी आ सकती है, तो 23,340, 23,350 की जो रेंज है उसको होल्ड करना पड़ेगा। इसको निकालते हैं ना तो फिर बुल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 23,450 और 500 का है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना डाटा के हिसाब से। तो ये सबसे पहले आपने समझ लिया। अब नीचे की साइड ना थोड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं। देखो पहली चीज तो ना मैं आपको ऑलरेडी बताया हूं, देखो 23,000 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है, इसके आसपास एग्रेसिव शॉर्टिंग करने में बेवकूफी हो जाएगी। थोड़ा सावधानी से चलेंगे ना तो अच्छा मोमेंटम कैच कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इस रेंज के आसपास थोड़ा ट्रैप है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। बुल्स को कैसे भी करके 23,233 के ऊपर रखना पड़ेगा। मंडे को, मंडे को इसके ऊपर रहे तब तक उनके लिए अच्छी चीज है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसके नीचे रहना मतलब फिर से ट्रैप जोन में आ जाएगा। और 23,160 के नीचे रहता है ना तो फिर थोड़ा मतलब वो जो बियर्स है ना, बियर्स फिर से मार्केट में थोड़ा हल्ला मचाने आ सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ नीचे की साइड जो मैं आपको एक विंडो बता रहा हूँ उस चीज को आपको थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए। क्योंकि देखो ये जो लेवल है ना 23,160 के आसपास, सपोज उसके नीचे आ गया तो वहां से 23,100 का एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये और 23,000, ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है नीचे की साइड 100 पॉइंट का। तो एग्रेसिव शॉर्ट करने में भी हमें थोड़ा दिक्कत रहेगा। ठीक है, क्योंकि 23,000 के नीचे जाएगा तभी मार्केट में कुछ असली जो मोमेंटम है वो आ सकता है। तब तक तो थोड़ा कोशिश रह के ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है, नीचे की साइड थोड़ा अलर्ट रह के काम करेंगे अपन। 23,000 के नीचे रहता है ना तो फिर हम सोचेंगे। ठीक है, तो बाकी इसके 100 पॉइंट में ना मेरा व्यू यही है कि भैया इसके 100 पॉइंट के आसपास 100-150 पॉइंट में मतलब मेरे को घुसना नहीं है। ठीक है, कितना भी बुलाए मेरे को वो इंटरेस्ट नहीं है। असली जो मजा है वो मैंने बताया 23,350 के ऊपर है। ठीक है, 23,350 को सस्टेन कर लिया बुल्स ने तो वहां से वो जो मोमेंटम है वो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए बैंक निफ्टी में ना सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन आपके चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लेना, ये काफी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर मंडे को मार्केट रहता है उतना जो बुल्स है वो बुल्स बाउंस करवाते रहेंगे। अब उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल 48,604 का है। ठीक है, ये लेवल जो है वो इंटेक्ट रहना चाहिए बुल्स के लिए, जितना इसके ऊपर रहे उतना बुल्स के लिए अच्छा। वहां से 48,700 और 48,760 का जो लेवल है वो मार्केट में ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब ये चीज ध्यान रखना 48,760 के ऊपर जो बैंक निफ्टी है उसको सस्टेन करना काफी जरूरी है। अगर मार्केट में एक बुल्स का मोमेंटम चाहिए तो ये जो रेंज है इस रेंज के ऊपर रखना पड़ेगा, तभी मार्केट में एक मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो चीजें अभी यही है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको नजर रखना है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे आया
तो ये लेवल दिमाग में रखना है 48,471। ठीक है, ये वाला लेवल, इस लेवल के नीचे आता है ना तो जो बियर्स है वो आ जाएंगे, मतलब वो ट्राई करेंगे मार्केट को कैसे भी करके अपने कंट्रोल में लेने की। ठीक है, पर अभी भी मैं एक चीज बताऊं, देखो नीचे की साइड एक रेंज बता रहा हूं, उस रेंज के ऊपर थोड़ा दिमाग रखना। देखो इस लेवल के नीचे भी 48,400 ओपन है, नीचे की साइड 48,300 ओपन है। ठीक है, पर असली जो मोमेंटम है बियर्स का, ठीक है, वो पहला तो 48,300 के नीचे आएगा। ठीक है, और दूसरा जो है ना वो 48,180 के नीचे आएगा। 180 के नीचे जाता है तो जो बियर्स है ना वो और स्ट्रांग होते हुए मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली चीजें साफ है। देखो मैं आपको एक ही चीज बता देता हूँ, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक बुल्स का बाउंस है, इसके ऊपर आएगा तो पहला एक साइन मिलेगा बुल्स का कंट्रोल का। ठीक है, और इसके ऊपर जितना होल्ड करे उतना बुल्स के लिए अच्छा है। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, सिंपल नीट एंड क्लीन बता दिया है। इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो थोड़ा ट्रैप बनेगा, क्योंकि यहाँ यही चीजें चल रही है, ऊपर से पटको नीचे से उठाओ ऊपर से पटको। ठीक है, तो इसमें फिर स्काल्पिंग वाला जो खेल है, ठीक है, वही चलेगा, और छोटे छोटे पॉइंट लेके निकलो, बस यही चलेगा। ठीक है, तो इसके बीच में थोड़ा कॉशियसली काम करना चाहिए। अब देखिए सेंसेक्स में बात कर लेते हैं, सेंसेक्स में चीजें क्या है। तो देखो सेंसेक्स में यहाँ भी सेम स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को मार्केट को निकालना पड़ेगा। इस लेवल को सेंसेक्स जो है वो निकालता है तो पहला एक साइन मिलेगा बुल्स का। ठीक है, बुल्स का साइन मिलेगा। कौन सा लेवल है? और 76,715 से लेके 76,817 का लेवल। ठीक है, इस रेंज को अगर निकालता है ना 76,820 के आसपास, तो वहां से 76,900 और उसके बाद 77,000 का जो लेवल है वो विंडो मार्केट में ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहली चीज। अब इसके बीच में ना लेवल किस तरीके का बनता है, डाटा किस तरीके का बनता है, वो हमें देखना पड़ेगा। जो सेफ है, ठीक है, वो इसके बीच में थोड़ा शांति से बैठे तो अच्छा रहेगा। ये 200 250 300 पॉइंट का जो रेंज है ना, ये प्योरली प्योरली ट्रैपिंग रेंज है। ठीक है, इसमें बहुत ही ज्यादा फूंक फूंक के कदम रखना है। असली जो बियर एक्टिविटी जो है वो 76,430 के नीचे रहता है। ठीक है, तभी एक पहला माउंट होगा कि भाई हाँ अब बियर एक्टिविटी होना स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, और यहाँ एग्रेसिव जो मोमेंटम है ना वो इस लेवल के नीचे है, 76,260 76,155, ये दो मेजर लेवल है बियर्स के लिए। ठीक है, इसके नीचे जो सेंसेक्स है उसमें बियर एक्टिविटी जो है वो स्ट्रॉन्ग माउंट होती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये मेजर लेवल है नीचे की साइड, इसके ऊपर मोमेंटम मिल सकता है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर डिप का देख रहे हैं डाउन साइड का तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीधा जो विंडो है 250 पॉइंट का है। ठीक है, 76,000 तक का जो विंडो है वो ओपन हो सकता है 250 पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो 76,260 के नीचे मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम पॉसिबल है। अब देखो बाकी कुछ भी होगा, कुछ अपडेट रहेगा तो मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो उसका जो लिंक रहता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वही एक ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है। तो वहाँ बिल्कुल जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ आपको लाइव मार्केट में सारी चीज़ें जो रहती है वो आपको अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।